हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। और काफ़ी दिन से मेरे आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी जलन हो रही थी, चक्कर आता, सर भारी सा लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कि विंटर की वजह से हो रहा था कि क्या इश्यू था, समझ नहीं। तो हस्बैंड से मैंने बात की तो हस्बैंड ने कहा कि एक बार अपने आंखों का चेकअप करा लो, शायद नंबर का इश्यू हो। तो बस आज अपने आंखों का चेकअप कराने के लिए मैं भी निकल पड़ी और आज मुझे जाना है सिविल लाइन और आज मैं अकेले जा रही हूँ। हस्बैंड मेरे पहले ही जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ अकेले और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं अकेले जा रही हूँ कहीं पे। मुंबई में हर जगह ईज़िली सब चीज़ें पता थी, मैं चली जाती थी, बट यहाँ पे एक नए शहर में जाना काफ़ी बड़ी बात होती है। और यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें मैं जानने लगी हूँ। तो चलो आज मैं आपको बताते चलती हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे क्या है। तो फाइनली मैंने ऑटो ले लिया है और मुझे जाना है सिविल लाइन। और सिविल लाइन में अभी जो बस स्टैंड था वो अब यहाँ कुछ टाइम के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ वो बड़ा कर रहे हैं बस स्टैंड को। तो वो जगह कम पड़ी थी तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सेट किया है। और उसके बाद यहाँ पे जायसवाल डोसा जो कि काफ़ी फेमस है, महारानी जायका भी है जो कि फेमस है। ये है मेडिकल चौराहा जो कि काफ़ी जाना माना है, कि हर किसी को पता है मेडिकल चौराहा। और आगे जाने के बाद मुझे दिखा स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है। एक तरह से जैसे मुंबई का म्यूनसिपाल्टी वैसे ही यहाँ पे है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आगे वहाँ हॉस्पिटल है। और आगे ही चलते ही ये प्रयागराज का सेल्फी पॉइंट है और जस्ट इसी के सामने है हनुमान मंदिर, जो कि काफ़ी बड़ा मंदिर है। कभी किसी दिन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और या जैसे जब से ये बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है तो काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक होने लगी है। तो काफ़ी ट्रैफिक था, क्योंकि पूरी तरह से वो जहाँ शिफ्ट किया वो भी जगह छोटी है। और कुछ बसें वहाँ खड़ी मुझे दिखी, कुछ बसें यहाँ खड़ी दिख रही थी। और जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक, बसों का जैसे ट्रैफिक था कि किस वजह से ट्रैफिक था वो तो पता नहीं, बट बस जिस हिसाब से खड़ी थी मुझे डाउट था शायद यही रीज़न है इसका। एंड फाइनली मैं पहुंच गई जहाँ मुझे जाना था। मुझे स्मार्ट बाज़ार के वहाँ उतरी और वहाँ से मुझे थोड़ा सा और चल के आइस हॉस्पिटल, ESG आई हॉस्पिटल जाना था, जो कि थोड़ा सा मुझे चल के जाना था। एंड फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गई और मेरे हस्बैंड यहाँ पहले से ही आ गए थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह कंसल्ट वगैरह करके रखा था। और हॉस्पिटल में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, क्योंकि नंबर का इशू मुझे प्रयागराज आने के बाद ही हुआ। तो मैं इसके पहले भी इसी हॉस्पिटल में आई थी। और इसके बाद मेरे आँखों का ये क्या टेस्ट होता पता नहीं, इसे बस देखना होता है। तो ये टेस्ट हुआ एंड इसके बाद मेरा नंबर का टेस्ट हुआ, मुझे दूर का नंबर है तो वो टेस्ट हुआ। और यहाँ पे आपके अलग अलग क्लासेस लगाएंगे और नंबर पूछे जाएंगे, छोटे बड़े जैसे नंबर रहेंगे वो पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा टास्क है। सब कुछ आते हुए भी हम नहीं बता पाते, ये बहुत मुश्किल है कि नंबर बता पाना, क्योंकि वो हिसाब से क्लासेस ही लगाते हैं कि आप बता पा रहे कि नहीं, तो बहुत समझना मुश्किल हो जाता है। एंड इसके बाद मुझे एक स्ट्रिप्स ड्राइनेस चेक करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई जाती है, जिसका वीडियो नहीं शूट हो पाया। तो ड्राइनेस चेक करने के लिए जो स्ट्रिप्स लगाई गई, उसके बाद क्लियर नहीं था तो इसलिए ड्रॉप्स डाली गई। 3 अलग अलग ड्रॉप्स होती है जो कि थोड़े थोड़े टाइम में डाली जाती है। और वो जब पहला ड्रॉप पड़ा तो मुझे कुछ भी ठीक से नहीं रहा, सारी चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों के साथ क्या हो गया। ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं बार बार कैमरा चालू करके देख रही हूँ, आगे इसमें तो दिख रहा है कि क्लियर दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सारी चीज़ें ब्लर दिख रही है। और ये 3 ड्रॉप्स ऐसे एक ड्रॉप फिर एक ड्रॉप फिर ऐसा डालने के बाद फिर से वापस आंखों का टेस्ट हुआ। वापस से वो जो ग्लासेस वाले नंबर चेक करते वो वापस से हुआ। और पहले तो ब्लर दिख रही थी कुछ, फर्स्ट राउंड में तो कुछ साफ दिख रहा था, सेकंड राउंड में तो और ही कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था। मैं परेशान हो गई थी। ये जो ग्लासेस वाला है ना, इसमें बहुत हेडेक होता है। एंड उसके बाद मैं फिर बाहर आके बैठी और थोड़ा सा उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने पूछा जो जैसा था वो उन्होंने पूछा एंड मैंने बताया। एंड उसके बाद मैंने बाहर आ गई, भूख लगी थी तो मैं खाने के लिए बाहर आई। और ये कामधेनु, और ये मैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी नहीं चलने की वो थी, तो अपने हस्बैंड के साथ मैं बाहर आई थी और मैंने खाया समोसे और पेटीज, जो कि कामधेनु शॉप से। एंड उसके बाद दवाई लिया एंड ऑटो पे मेरे हस्बैंड ने बिठा दिया, कहाँ उतरना है वो ऑटो वाले को समझा दिया था। और नेक्स्ट विज़िट मुझे 14 डेज़ के बाद बुलाया है। और मेरे हस्बैंड ने कहा भी था कि हम साथ में शाम को आना तो साथ में चलेंगे, लेकिन मैंने बोली नहीं, मुझे अकेले जाना है। बट अब मैं पछता रही हूँ, क्योंकि इसके पहले ये दवा नहीं पड़ी थी, इस बार ये दवा पड़ी और अकेले जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चलो कोई नहीं, इससे
और नेक्स्ट विजिट मुझे 14 डेज़ के बाद बुलाया है और देखते हैं तब क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।